तो मैंने स्टार्ट किया था ICT MMXM 2025 का कोर्स, जिसका है आज हमारा लेक्चर नंबर 9। तो आज हम कंप्लीट लर्न करने वाले हैं सेशंस एंड किल जोन्स के बारे में। और सबसे मेन जो इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है टाइम फ्रेम, क्योंकि जब तक आपको सही टाइम फ्रेम पिक करना नहीं आएगा कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, तब तक आप जो है सही से मार्केट को समझ नहीं पाओगे और ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो डायरेक्ट जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कोई ज़्यादा फालतू नहीं, ठीक है। तो पहले हम छोटा सा टॉपिक है सेशंस एंड किल जोन्स। तो बेसिकली जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है उसमें हमारे 4 सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा टोक्यो, ठीक है। उसके बाद होता है लंदन, फिर न्यूयॉर्क और फिर सिडनी। अब 4 सेशंस हैं। जैसे कि आपको पता है मार्केट जो है फॉरेक्स मार्केट वो 24/5 ओपन रहता है, लेकिन हम पूरे 24 घंटे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटे में 24 घंटे वॉल्यूम नहीं रहता। तो बेसिकली हमको जो सेशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ता है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है डे ट्रेडिंग, ठीक है, तो अगर आप स्विंग वगैरह करोगे, पोजिशनल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए 2 सबसे मेन है सेशन। टोक्यो को कभी भी मत ट्रेड करो, सिडनी को तो करो मत। सबसे कम वॉल्यूम होता है सिडनी में और उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है टोक्यो में। सबसे बेस्ट सेशन देखने हैं कि कौन से आपको ट्रेड करने चाहिए, वो होंगे लंदन और न्यूयॉर्क। तो बेसिकली आपको जो है फॉरेक्स मार्केट में लंदन और न्यूयॉर्क सेशन को ही ट्रेड करना होता है। अब ये पता क्या चलता है कब लंदन चल रहा है कब न्यूयॉर्क चल रहा है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे टाइम फ्रेम में जाना है और UTC-5 न्यूयॉर्क जो है सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा सेशंस बाय लक्स एल्गो, जिसके आप देख सकते हो यूज़र कितने 9015 है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये है, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा अभी क्योंकि मैंने वैसे करके रखा है, ठीक है। जैसे ही आप इसकी सेटिंग में जाओगे तो इनपुट में जाओगे, यहाँ पे न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिडनी। तो बेसिकली आपको टोक्यो और सिडनी को जो हटा देना है, लंदन न्यूयॉर्क को ही रहने देना है। तो जब भी न्यूयॉर्क और लंदन सेशन स्टार्ट होंगे तब आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई थी सेशंस और किल जोन्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके, सारी की सारी सेटिंग्स आपके साथ मैंने शेयर करी थी। तो वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ पे फॉरेक्स मटेरियल वाली प्लेलिस्ट में जाना और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किल जोन्स एंड सेशंस। तो ये वाली लेक्चर आप जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो है टाइम फ्रेम का। तो बेसिकली जो टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन होता है जिनको आपको ट्रेड करना होता है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है 3 टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन और एक होता है 2 टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन। 3 टाइम फ्रेम थोड़ा क्या है, लॉन्ग ट्रेड लेकर आपको लेनी है कि जिससे आप होल्ड कर पाओ, जिससे आपकी डायरेक्शन एकदम क्लियर हो। बाकी अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो आप जो है 2 टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। इसमें से 4 आवर अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अब वो आपके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करते हैं। आपको बस पहले इनको समझना है, उसके बाद आप जो खुद पता चल जाए कि आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं 3 टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन। ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। हायर टाइम फ्रेम, उसके बाद होता है हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम, उसके बाद होता है हमारा एंट्री टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम कौन कौन से आप ले सकते हो, सबसे मेन है ये क्या है, स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग। आप इतना समझ सकते हो कि आप वो छोटा सा ऐसे जाएगा जिसमें और आप जो बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर पाओगे। तो उस तरह की ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आप 3 टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन की साइड जो है जा सकते हो। सबसे पहला हायर टाइम फ्रेम में आता है हमारा मंथली टाइम फ्रेम, वीकली, डेली, 4 आवर। 4 आवर से नीचे आप नहीं जा सकते अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है, क्योंकि फिर सेकेंड्स वाला हमको टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके लिए आपको प्रीमियम चाहिए होता है, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, बस आपको क्या है हाई टाइम फ्रेम समझना, जो कि होता है मंथली, वीकली, डेली और आवरली, 4 आवर, ठीक है। इसका मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब कंफर्मेशन क्या होता है कि हाई टाइम फ्रेम से क्या है, हमारी डायरेक्शन क्लियर होती है कि मार्केट कहाँ से लेके कहाँ तक जाने वाला है। उसके बाद आता है हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम, जब मार्केट अपना चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करता है, CISD या फिर चोक करता है या फिर MSS, तो वो जो आपको देखना पड़ता है वो होता है आपका सेकंड कंफर्मेशन टाइम फ्रेम। मंथली के लिए जो होता है वो होता है डेली, वीकली के लिए होता है 4 आवर, डेली के लिए होता है 1 आवर और 4 आवर के लिए होता है 15 मिनट। और उसके बाद आपका मेन टाइम फ्रेम होता है जो कि वो एंट्री टाइम फ्रेम, जिस पर आप अपनी एंट्री बनाते हो, वो टाइम फ्रेम होता है आपका एंट्री टाइम फ्रेम। डेली के लिए होता है 1 आवर, 4 आवर के लिए 15 मिनट, 1 आवर के लिए 5 मिनट और 15 मिनट के लिए 1 मिनट। एकदम सिंपल है। तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो अब हम सिंपल अपना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लेफ्ट में देख सकते हो गोल्ड का चार्ट है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जो कि हम एज ए हाई टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। तो लेटेस्ट में देखें कोई हमारा डायरेक्शन क्लियर थी क्या, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये हमारा यहाँ पे क्या बना हुआ था, ERL, मतलब कि IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। टारगेट कहाँ तक थी, कुछ यहाँ तक। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी बता दिया कि मार्केट कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, ये आपको कैसे पता चलता है, ठीक है।
उसके बाद सेकंड जो हमारा कंफर्मेशन टाइम फ्रेम होता है वो कौन सा होता है, 15 मिनट 4 आवर के अकॉर्डिंग। तो आप देखो जैसे ही मार्केट इस जोन में आया उसके बाद यहाँ पे कोई CISD MSS कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम फिर से डाउन साइड गया, मार्केट डाउन साइड गया। उसके बाद आप देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कर दिया हमारा CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। उसके बाद हमको देखना होता है कि हम जो है लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद कैसे और ट्रेड बना सकते हैं। तो 15 मिनट का हमको कोई लेवल मिलना चाहिए सबसे पहले। तो एक तो ये हमारा क्या है IRL, और उसके बाद देखो और एक IRL कहाँ पे है, ये वाला। और जैसे ही लिक्विडिटी बनी हुई है तो इसको हम लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। तो टारगेट यहाँ तक, और ये हमारे 2 लेवल है जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता था। उसके बाद जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम होता है 4 आवर के बाद, वो होता है हमारा 1 मिनट का। 4 आवर के बाद 15 मिनट जो होता है हमारा कंफर्मेशन, और 1 मिनट होता है हमारा एंट्री टाइम फ्रेम। तो देख लेते हैं क्या हमको किस तरह मार्केट ने एंट्री दी। तो एंट्री कैसे लेनी होती है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 में बताया था। आप देखो जैसे मार्केट यहाँ पे आया है इस जोन से रिएक्ट करा, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन नहीं हुआ, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 में बताया था कि हमारे एंट्री के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वेट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जिनको समझ में आ रहा है उनको बता देता हूँ, जिसने मतलब कि एंट्री वाला पार्ट देखा हुआ है। तो ये क्या था हमारा इन्वर्जन, मतलब कि जो FVG फेल हो जाते हैं उसको इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन हो गया। उसके बाद हमारा FVG बना हुआ है तो ये होगा अपना FVG फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद अपना क्या होता है MSS या फिर CISD यहाँ पे हो गया, MSS जो है यहाँ पे हो गया। सब कुछ एकदम क्लियर है। अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जस्ट लो टू हाई मार्क करो 50%। जैसे ही मार्केट आता है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से 50% से अपनी एंट्री बनेगी, और ये छोटा सा SL और टारगेट आपके मेन हाई जो कि था कुछ यहाँ तक। इस तरह आप जो है 3 टाइम फ्रेम का यूज़ करके अपनी एंट्री बना सकते हो मार्केट के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं 2 टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप फाइंड कर रहे हो कोई ऐसा ब्रोकर जिसकी हेल्प से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग दोनों एक साथ कर पाओ, तो आपको सबसे बेस्ट जो मार्केट में ब्रोकर मिलने वाला है सिर्फ फॉरेक्स के लिए भी, सिर्फ क्रिप्टो के लिए सबसे बेस्ट जो है वो एक्सनेस ही है, ठीक है। जिसका लिंक क्या है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। बेस्ट ब्रोकर फॉर फॉरेक्स मार्केट वो ये ऐप है, ये आप जाकर देख सकते हो। और इंडियन मार्केट के लिए जो है धन वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जिसने अकाउंट नहीं बनाया जाके अकाउंट बना सकते हो। ये दोनों ब्रोकर सबसे बेस्ट है फॉरेक्स के लिए, और ये डाउन वाला जो है इंडियन के लिए। और एक्सनेस की एक सबसे मेन बात यह है जो कि बाकी किसी ब्रोकर में इतनी अच्छी नहीं देखने मिलती, वो है लेवरेज का। 1:2 अनलिमिटेड तक का आपको लेवरेज मिल जाता है। तो अब हम देख लेते हैं 2 टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन। एकदम सिंपल है, जैसे कि आपको 3 टाइम फ्रेम में था। यहाँ पे क्या था हाई टाइम फ्रेम और एक कंफर्मेशन वाला था, एक एंट्री था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, एक हमारा हाई टाइम फ्रेम और एक हमारा एंट्री टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे सेम वही जो मंथली होता है, ठीक है। जो मंथली होगा उसके लिए एंट्री टाइम फ्रेम होगा 1 डे का, जो वीकली होगा उसके लिए एंट्री टाइम फ्रेम होगा 4 आवर का, और जो डेली होगा उसके लिए 1 आवर, 4 आवर के लिए 15 मिनट, 1 आवर के लिए 5 मिनट, और 15 मिनट के लिए 1 मिनट। अब हम जो है कुछ अपने एग्जांपल देख लेते हैं। तो 15 मिनट में ले लिया, आप जब लेफ्ट साइड में देख सकते हो गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो सेशंस पहले हमको देखने होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हमारा लंदन सेशन था तो हम जो है ट्रेड कर सकते थे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो एक हमारा कुछ यहाँ पे अपना IRL बना हुआ है, इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट ये वाले। उसके बाद एक अपना यहाँ पे IRL बना हुआ है। तो एंट्री के लिए क्योंकि डायरेक्ट तो एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट करने जाओगे तो SL, यहाँ पे करने जाओगे तो ऐसे, तो इस तरह नहीं चलता भाई, ठीक है। तो 1 मिनट पे जाना होता है एंट्री करने के लिए 15 मिनट के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको हर एक टाइम फ्रेम को बता ही दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट हमारे इस वाली जोन में आया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिखाया, लेकिन क्या है यहाँ पे कोई MSS CISD वगैरह कुछ नहीं किया, तो ये लेवल किसी काम पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखो मार्केट है इस जोन पे टैप किया, उसके बाद यहाँ पे क्या बना होता है हमारा इन्वर्जन, मतलब कि जो फेल्ड FVG होते हैं उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन था। उसके बाद देखो मार्केट ने इस पे टैप किया था, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया MSS, ठीक है। और साथ में मार्केट ने क्या है यहाँ पे हमारा FVG बना हुआ है, तो FVG भी डन है। उसके बाद जस्ट एंट्री के लिए क्या करना होता है, लो से लेके हाई तक मार्क करो 50% डाउन में जो भी हमारा एंट्री लेवल है वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। तो एंट्री लेवल ये लास्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या फिर 50% से भी ले सकते हो। तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, जस्ट इसके लो का आपका SL होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और टारगेट सेम वही जो ये वाले हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है
ठीक है, कैसे मैंने एंट्री ली और कैसे मैंने हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज किया। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये आप मेरा चैनल है, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे प्लेलिस्ट में जाना, और ये जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है ICT एमएक्सएम कोर्स 2025, जस्ट 8 लेक्चर है। आज का देखने के बाद ये 9 हो जाएंगे, तो ये 12-13 लेक्चर हो जाएंगे। अगर आप बैक टेस्ट डाटा भी चाहते हो तो उसका अकॉर्डिंग ये 15-16 लेक्चर हो जाएंगे, जिसके बाद आप इस लायक बन सकते हो कि आप अपने सेटअप पे बिलीव करोगे, अपने सेटअप की एक्यूरेसी आपको पता होगी कि मेरा सेटअप किस तरह वर्क करता है, कितनी एसएल देता है, कितने टारगेट देता है। क्योंकि जब तक आपका सेटअप क्लियर नहीं होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी कि आप किस चीज़ पे ट्रेड कर रहे हो, तब तक वही कोई मतलब नहीं है